नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं मनोज। बिहार का एजेंडा, प्रमुख उन बातों को और उन बयानों को हम आप तक पहुंचा रहे हैं जिसका काफ़ी असर पड़ रहा है और हमारा यह कार्यक्रम काफ़ी लोकप्रिय हो रहा है। बिहार के नेताओं के बयान सुनने के बाद क्या प्रतिक्रिया होती है जनता की, वो भी हम आपको दिखाते हैं। लेकिन हम बता दें, इंडिया गठबंधन की जो बैठक हुई थी, उस बैठक को लेकर के कयास लगाए जा रहे थे कि एक सिंबल पर चुनाव लड़ा जाएगा, संयोजक कौन बनेगा, पीएम उम्मीदवार कौन बनेगा, किसको कितना सीट मिलेगी, सारे निराशा की बात होगी। लेकिन एक बात जो सामने उभर कर आया वो कि पहली बार खड़गे का नाम पीएम के लिए उम्मीदवारी के लिए कही गई, जिससे नीतीश कुमार अंदर ही अंदर बौखला गए थे। ये वहाँ अंदर के सूत्रों की माने तो अंग्रेजी का बयान पर बात हुई, लेकिन बात ये हुई कि आखिर पहले कैसे नाम आ गया। लेकिन खड़गे को अंत में बयान देना पड़ा। उन्होंने कहा कि पहले हमें सीट जीतनी है, जब तक सीट नहीं जीतेंगे तब तक कोई पीएम नहीं हो सकता है, इसलिए पीएम उम्मीदवार कौन होगा उस पर बाद में विचार किया जाएगा। देखिए क्या कहते हैं खड़गे। हमने पहले सभी लोग जीत के आना है, जीत के लिए क्या करना उसके बारे में हम सोचे। कौन प्राइम मिनिस्टर बनना ये बाद में की बात है। एमपीज अगर नहीं है तो प्राइम मिनिस्टर की बात करके क्या फायदा है। तो इसीलिए हम पहले अपनी संख्या बढ़ाने के लिए एक होकर सभी लोग लड़के हम मेजॉरिटी लाने की कोशिश करेंगे। तो लगातार हम बता दें, बयानबाजी खासकर मुद्दा ये हो गया है कि इंडिया गठबंधन की बैठक सफल है या असफल, इसका क्या असर पड़ेगा, क्या गठबंधन मजबूत होगा या अंदर अंदर खोखला हो जाएगा। लेकिन नीतीश कुमार को जो अपेक्षा थी वो वहाँ घोषणा नहीं हुई। इसके बाद जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने भी बयानबाजी करते हुए कहा कि पहले तो सीट जीतिए, जिनको सीट नहीं है यानी कि आरजेडी की तरफ निशाना करते हुए उन्होंने कहा कि 0 सांसद वाले पीएम बनाने का सपना देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये सीट जब तक जीतेंगे नहीं तब तक कुछ कहना नहीं है। इसलिए देखिए क्या कहते हैं प्रशांत किशोर। मुझे कोई रस्साकसी नहीं दिख रही है। पहले आप अपना गठबंधन बनाइएगा, चुनाव लड़िएगा, जीतिएगा, तब न प्रधानमंत्री का पद तो बहुत बड़ी बात होती है। बिहार में बड़बोलापन यहाँ के सामाजिक राजनीतिक जीवन की सच्चाई है। जिस दल का 0 एमपी है, आरजेडी का 0 सांसद है लोकसभा में, अब वो लोग बता रहे हैं कि देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा, तो ये बड़बोलापन ही है। भाई आपको पूछ कौन रहा है, प्रधानमंत्री कौन बनेगा ये तय तो वो पार्टियां कर सकती हैं जिनके सांसद जीत कर आते हैं। आपका 0 सांसद जीता हुआ है और आप खड़े होकर कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री कौन होगा। ये तो ऐसे हुआ कि हम यहां से बैठ के बोले कि अमेरिका का राष्ट्रपति कौन होगा। ये तो आपकी मानसिकता को दर्शाता है कि आपको ना समझ है ना कुछ आपकी सोच है, जबरदस्ती का कुछ बात किए जा रहे हैं। आपने कहा कि इंडिया में प्रधानमंत्री पद को लेकर रस्साकसी है। मेरे भाई, अभी तो इंडिया गठबंधन के 3-4 खाली बैठक हुई है, अभी तो कार्यक्रम तय नहीं हुआ, सीट एडजस्टमेंट तय नहीं हुआ, यही नहीं पता है कि वो लोग चुनाव कैसे लड़ेंगे, तो रस्साकसी क्या होना है। तो कॉमन सेंस की बात है। इंडिया गठबंधन में सबसे बड़ा दल कांग्रेस है, तो स्वाभाविक तौर पर उस दल इंडिया गठबंधन का नेतृत्व भी कांग्रेस के पास ही रहेगा। अब देखिए, पूरे बिहार में बस एक ही बात चल रही है कि इंडिया गठबंधन की बैठक में जो खड़गे का नाम आया है उस पर प्रतिक्रिया जारी जा रही। और ये बता दें कि सभी इस बात को लेकर के बिहारवासी आशा में हैं कि नीतीश कुमार के नाम की घोषणा इंडिया गठबंधन में होगी, वो हुई नहीं। इसके बाद जमा खान जो कि जदयू विधायक है, उन्होंने सीधा आरोप लगाते हुए कहा कि ये अभी बात करना गलत है, लेकिन नीतीश कुमार को पूरा देश चाह रहा है कि प्रधानमंत्री बने। उनके सुशासन की सरकार, उनकी जो छवि है उसे देखते हुए नीतीश कुमार को ही प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार होना चाहिए। देखिए क्या कहते हैं जमा खान। प्रस्ताव की पूजा मुझे जानकारी नहीं है। रईस सवाल के सीनियर लीडर हैं, अपना महागठबंधन परिवार हम सब एक हैं और वो निर्णय ले जो भी ले। लेकिन आज देश की चाहत, हमारी चाहत या देश के हर कोने के हर समाज के हर लोगों की ये चाहत है कि हम आदरणीय नीतीश कुमार जी आगे बढ़ें और नेतृत्व लें। नेतृत्व अगर लेंगे तो निश्चित तौर पर परिवर्तन की लहर बहेगी, ये सबको उम्मीद है और मुझे भी उम्मीद है कि यही निर्णय होना है। देखिए, प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार को लेकर के जहां इंडिया गठबंधन में ही इतनी भ्रम की स्थिति है और कोई भी मुख्य पार्टी के नेता बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन ये बात सीधा समझ लेनी चाहिए कि इंडिया गठबंधन के अंदर अभी सब कुछ ठीक नहीं है। कांग्रेस चाहती है कि सबसे पहले वो सीट जीत कर आए, उसके बाद फिर तय होगा। जरा मंसूबा समझ लीजिए, वो हम आपको बताएंगे। लेकिन हम बता दें
कि जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा उस बयान को लेकर के जब बड़े बड़े पोस्टर पट्टा में टांगे गए थे, उसमें कहा गया था हमें नीतीश ही चाहिए, नीतीश की सरकार चाहिए और नीतीश ही प्रधानमंत्री उम्मीदवार चाहिए। इस पर सीधा उमेश कुशवाहा ने कहा देखिए अभी इसे लेकर के कोई वाद विवाद नहीं है, जब तक सीट नहीं जीते जाते, जब तक पूरे इंडिया गठबंधन मजबूती से चुनाव नहीं लड़ेंगी, उसके बाद ही पीएम उम्मीदवार की बात होगी। लेकिन उन्होंने सारे में नीतीश कुमार को प्रबल दावेदार बता दिया। में पोस्टर लगाए गए हैं कि नीतीश है तो निश्चित है, निश्चिंत रहिए। नहीं, हमारे नेता विपक्षी एकता के सूत्रधार हैं और आपको पूरा देश एक बड़ी उम्मीद और विश्वास के साथ हमारे नेता की ओर देख रहा है। हमारे नेता का एक ही बस संकल्प है, भाजपा मुक्त देश बनाने का, भारत बनाने का, और उस संकल्प में हमारे नेता लगातार लगे हुए हैं। और आज आप जानते हैं कि इंडिया गठबंधन की आज बैठक है, बैठक में सभी लीडर ने शिरकत कर रहे हैं। देखिए, इंतजार करिए, उसके बाद खुद वहाँ से ब्रीफिंग करेंगे आपके प्रेस के मीडिया के साथियों को। जो के चेहरा नीतीश जी का चेहरा होते लगातार मांग भी हो रही है। नहीं, ये तो हम लोग बैठ के तय करेंगे, उसमें कहीं दो राय है क्या? आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, जहाँ आप इशारा कर रहे हैं, इसमें कहीं दो मत है। लेकिन हम बिहार का एजेंडा में हम आपको दिखा रहे हैं लगातार उस बयान या अपडेट पॉलिटिकल खबरें। हम बता दें, एक तरफ इंडिया गठबंधन की बैठक चल रही थी, वहीं दूसरी तरफ ईडी ने सम्मन भेजा है लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को भी। ये आप जानते हैं कि लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में दोनों आरोपी थे, दोनों को सम्मन भेजा गया है। इसके साथ ही 22 दिसंबर को तेजस्वी यादव ने एक अपील दायर की थी कि उन्हें ऑस्ट्रेलिया जाना है, इसलिए उन्हें पासपोर्ट दिया गया। लेकिन लालू यादव को 27 दिसंबर को सम्मन भेजा गया है। देखिए दोनों के सम्मन भेजने के बाद क्या असर होगा। क्या एक तरफ इंडिया गठबंधन की बैठक, दूसरी तरफ लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में निश्चित तौर पर आरोपित दोनों पर शिकंजा कसने की तैयारी में है ईडी। जहां एक तरफ इंडिया गठबंधन की बैठक में भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी रणनीति तैयार कर ली है। बिहार के नेता अब लगातार इस बात को लेकर के भारत संकल्प यात्रा, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकासात्मक योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने वाली है, उसे जन जन तक पहुंचाने के लिए संकल्प यात्रा को हम बता दें कि रोसड़ा के विधायक हैं वीरेंद्र कुमार। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के कार्यों को देश ही नहीं विदेश में भी देखा जा रहा है, उन्हें सराहा जा रहा है। अब उनकी योजनाओं को भारत संकल्प यात्रा के तहत गाँव-गाँव तक पहुँचाने की जिम्मेवारी सभी की है। प्रधानमंत्री महोदय जी के द्वारा एक विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जा रही है, उसी विषय पर प्रेस वार्ता आयोजित किया गया जी। तो एक विकसित भारत की जो संकल्पना ली गई है, अभी तक अपना देश का जो परंपरा रहा है, दुनिया में सबसे ज्यादा खेती योग्य भूमि अपने पास है, उसके बाद भी अपना देश गरीबी में जूझ रहा था। जब से नरेंद्र भाई मोदी जी देश का नेतृत्व संभाल रहे हैं, एक संरचना बनी, सभी सरकारों के द्वारा जो आह्वान किया गया था गरीबी हटाओ गरीबी हटाओ, लेकिन सफलता नहीं मिल पाती थी। जब से नरेंद्र भाई मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने गरीबी होने का कारण ढूंढा, तो छन करके 14 कारण जो है गरीबी होने का दिखाई पड़ी। उस कारण पर प्रहार किया गया। जो गरीबी होने का जो कारण है, 14 कारण, उसको समाप्त किया जाएगा। तो सबसे पहला जो है जीवन जीने का अधिकार लाया गया। जीवन जीने के अधिकार के तहत प्रत्येक नागरिक को जो है भोजन मुहैया कराना सुनिश्चित किया गया। आप देखे होंगे जो हम लगातार बता दें कि चुनाव से पहले ही सभी वो मांगे जिसे पूरी करने के लिए जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल पर दबाव डाले जा रहे हैं। आज ग्रामीण चिकित्सक कटोरा लेकर जनता दल यूनाइटेड कार्यालय पहुंच गए। उन्होंने कहा कि उन लोगों को भी सरकारी सेवक, सरकारी डॉक्टर की मान्यता दी जाए। आज सैकड़ों की संख्या में जब ग्रामीण डॉक्टर पहुंचे तो अचानक जनता दल यूनाइटेड कार्यालय में हड़कंप मच गया। चलिए दिखाते किस तरह जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय में कटोरे लेकर के पहुंच गए ग्रामीण चिकित्सक।
25 में भी 244 विधानसभा क्षेत्र है, उनमें सभी पर अपना अपना जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, स्वास्थ्य विभाग में बहाल करो, स्वास्थ्य विभाग में बहाल। मिथिला न्यूज के बिहार के एजेंडा से हमें दीजिए इजाजत। लगातार हम तमाम बयान जो अपडेट बयान हैं, जो भी राजनीतिक दल के नेता बयान देते हैं जिसका असर जनता पर पड़ता है, वो बयान हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा बता दें कि 2024 चुनाव के लेकर के अब तैयारी शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह ताकत के साथ जो इंडिया गठबंधन के जो सीट शेयरिंग फार्मूला उसको ध्वस्त करने में लगे हैं। एक तरफ अगले बैठक में पहले ही, यानी अगली बैठक से पहले ही ये निर्णय हो जाना है कि बिहार में कितने सीटों पर आरजेडी लड़ेगी, कितने सीटों पर जेडीयू लड़ेगी, कितने सीटों पर वामपंथी दल और कांग्रेस लड़ेगी। तो इसे लेकर के लगातार बयानबाजी तेज होगी। हम आपको हर पॉलिटिकल खबर दिखाते रहेंगे। देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज़ का बिहार का एजेंडा। यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए, ऑल बटन क्लिक कीजिए। इसके अलावा बिहार मिथिला न्यूज़ का डिजिटल ई पेपर को फेसबुक पर फॉलो कीजिए, क्योंकि हम आपको वो हर खबर अपडेट करते रहेंगे जिसे देखने के बाद आपको लगेगा कि बिहार मिथिला न्यूज़ का यह कार्यक्रम नंबर 1 कार्यक्रम है। धन्यवाद।